जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी को पता है कि घटना चक्र से हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हम लोग घटना चक्र में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम लोगों ने कल पढ़ा था, जो हमारा कल से स्टार्ट हुआ था, जो हमारा यूरोपियों का भारत में आगमन पढ़ा था पूरा। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश भारत और बंगाल के बारे में, जो भी रिलेशन थी उसकी, हम उसके बारे में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, तो जाकर आप देख ले। और दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आपके पास आसानी से और जल्दी पहुँच पाए। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो यानी मुगल सम्राट के द्वारा जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो वो कौन था? वो हमारा मुर्शिद कुली खान थे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमारा क्या है? एक्सप्लेनेशन में देखिए, सबसे पहले दिया हुआ मुगल सम्राट जो फर्रुखसियार था 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो था शुजा-उद-दौला बंगाल का सूबेदार बना था, जिसके तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा उसको मान्यता प्रदान की गई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन थे? तो हमारा मुर्शिद कुली खान थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। अंतिम सूबेदार बोल दिया या अंतिम गवर्नर बोल दिया, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो तुम्हारा कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, यानी ब्रिटिश के सत्ता का प्रारंभ किया था। तो हमारा कौन सा था? ये हमारा प्लासी का युद्ध था। ठीक है, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ है 23 जून 1757 को हुआ है। देखिए इसमें और बक्सर का युद्ध दिया हुआ है, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? बक्सर का युद्ध हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को हुई है। और हमारा मैसूर की तीसरी लड़ाई जो हुई है 1789 से 90 के बीच में हो गई। ठीक है, 90 से 91 के बीच में हो गई, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं बढ़िया से, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन एक बार बढ़िया से देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है कि देखिए, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से ही हुआ था। प्लासी युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था और अंग्रेजी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का मतलब ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ द्वारा जो है उसका गद्दारी के कारण जो है हमारा सिराजुद्दौला जो है अपना हार गए थे। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, यानी प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो हमारा वो प्लासी का युद्ध है। ठीक है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, 2007 में प्रीम पूछा हुआ है, एमपीपी से 2006 में पूछा हुआ है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा 1757 को ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में हुआ था? तो ये हमारा प्लासी के युद्ध में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ है। कब हुआ? 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये हमारा थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव ही थे जो 1757 के उसमें सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इसी कारण से वो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसका एक बार देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखी थी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्वर्ग से उत्पन्न का सेनानायक कहा जाता है, यानी स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? ये हमारा कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता थे। विलियम पिट का यह कथन था कि ये स्वर्ग से उत्पन्न एक सेनानायक था, मतलब आ हेवन बॉर्न जनरल था। यानी ये आ हेवन बॉर्न जनरल किसने कहा था? यह हमारा विलियम पिट ने कहा था। चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है, यानी प्लासी युद्ध जो हुआ है 23 जून 1757 को हुआ है, वो मैदान कहाँ पर है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में एक जगह है, वहाँ पर, यानी वर्तमान में प्लासी है और मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित है। कहाँ, किस नदी किनारे प्लासी? अगर पूछ देगा प्लासी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो प्लासी जो हमारा है भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? भागीरथी के किनारे बसा हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी जो है किसने स्थापित की थी? तो ये हमारा कौन थे? हमारा मीर कासिम थे। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण में तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप अधिक ना करें, इसलिए अपना राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। कौन ले गया था? हमारे मीर कासिम ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में वो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा है, तो हमारा ये बक्सर का युद्ध हो जाएगा, जो हमारा 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। लेकिन अगर पहला बोलेगा जो प्रभुत्व अंग्रेजों का हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रभुत्व जो था वो 1757 को हुआ था, जो प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। सबसे निर्णायक युद्ध हमारा ये बक्सर का युद्ध आएगा। तो वांडीवास का युद्ध कभी हुआ? 1760 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कभी हुआ है? 14 जनवरी 1761 को हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। थोड़ा उसको देख लेते हो कहाँ पे क्या कह रहा है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो था। ठीक है, हेक्टर मुंडो था। बक्सर युद्ध में कौन था? हेक्टर मुंडो था। और प्लासी युद्ध में कौन था? तो हमारा रॉबर्ट क्लाइव था। इस युद्ध के परिणाम में प्लासी का निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। बक्सर युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध भी है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व का जन्मभूमि मानी जाती है, कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी का विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर का जो विजय था इतिहासकारों के पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल के स्थापित की, परंतु बक्सर युद्ध ने कंपनी का एक अखिल भारतीय शक्ति को रूप दे दिया था। यानी बात करते हैं प्लासी युद्ध में क्या हुआ था? प्लासी युद्ध में जो था अंग्रेजों को प्रभुत्व बंगाल में स्थापित किया, लेकिन अगर बक्सर युद्ध की बात करें तो अपना अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रोजेक्ट किया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अभी हम लोग सेम क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, तो हमारा कौन हो गया? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो अभी हम लोग पढ़े थे बक्सर का युद्ध पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। वो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी और फ्रांसिस के बीच में होता है। श्रीरंगपट्टनम का हुआ था 1799 में। ये किसका था? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी बक्सर जब युद्ध हो रहा था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बक्सर की लड़ाई समय बंगाल का नवाब कौन था? जब
बक्सर का लड़ाई हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये हमारे मीर जाफ़र थे। मीर जाफ़र उस समय बंगाल के नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान प्रदान की, तो कौन थे? वो हमारे थे शाह आलम द्वितीय जो थे वो दीवानी प्रदान किए थे। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्या हुआ? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? तो 16 अगस्त 1765 को हुई। शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था तथा कड़ाक के क्षेत्र से नवाब ने छोड़ दिए थे। शाह आलम को मिले 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार कब किया गया था अंग्रेज द्वारा? तो 1803 में किया गया था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र बनकर रहा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? अभी हम लोग पढ़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो ये हमारा शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान की गई? तो ये हमारा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव के बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो ये हमारा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के गवर्नर को, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उसको 12 अगस्त 1765 को दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया था? तो ये हमारा मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संकल्प पे आए थे? तो वो हमारा खासी जनजाति थे। इस पर थोड़ा सा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सिंह का व्यापार करते हुए सिलहट के समीप पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे और जिससे वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पे किए थे? सिलहट के आसपास में 1765 में अंग्रेजों ने सबसे पहले आए थे, किसके? खासी जनजाति के बीच में। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राजा टिकैत राय का नवाब आसफुद्दौला का अर्थ मंत्री थे। क्या सही है? ये सही है। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोग का उच्च स्थान प्राप्त थी, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्ध को निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम पे सजाएं। तो क्या है? वाणिवास, नो, युद्ध, अंबर। सब दिखा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा कि अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध और वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये सब का कालक्रम में कंटिन्यू है। ठीक है, 1749 में अंबर युद्ध हुआ था,
प्लासी का युद्ध 1757 हुआ था, वांडीवास को 1760 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो वांडीवास युद्ध जो हुआ था, सबसे पहले तो वांडीवास युद्ध जो हुआ था ना हमारा फ्रेंच और अंग्रेज़ के बीच में हुआ था। उस समय काउंट कॉली थे हमारा, कौन थे? काउंट कॉली हमारे थे, वो फ्रेंच के जो फ्रेंच सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो काउंट लाली थे, काउंट लाली थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वांडीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? तो ये हमारा ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी फ्रेंच हो गया और अंग्रेज के बीच में हुआ था। तो कौन इसमें हरा था, निर्णायक कौन हुआ था इसमें? तो ये हमारा फ्रेंच को हराया था कौन? ये हमारे अंग्रेज हराए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन हमारा है कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो हमारा ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर जाफर विरुद्ध लड़ाई, गलत है ये। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, चिलैया वाला का युद्ध गलत है, डलहौजी नहीं है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, गलत है। ठीक है, तो इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त दोनों सेनाओं के और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। वांडीवास को 22 जनवरी 1760 को हुआ था। कब हुआ था? वांडीवास 22 जनवरी 1760 को हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ। यही पराजित भारत में उनके पतन की शुरुआत हुई। चिलैया वाला का युद्ध जो हुआ था 13 जनवरी 1849 को हुआ था। चिलैया वाला का युद्ध कब हुआ है? 13 जनवरी 1849 को हुआ है, लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहे थे। ठीक है, सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई थी। यह युद्ध अनिर्णित ही समाप्त हो गया था। इस युद्ध में समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है, और आगे है कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ है? तो खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में भी निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया था। कब? खुर्दा के युद्ध 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? निम्न में से भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो ये हमारा सबसे ज़्यादा मराठाओं ने अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। क्वेश्चन हमारा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों की मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से खत्म हुई।